शेफ शाहिना शुमार एंड you're watching कुकिंग विद शाहिना। आप देखें कुकिंग विद शाहिना और आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है एक बहुत प्यारी सी गेस्ट मौजूद है और वो क्या करती है, कौन है। सबसे पहले तो मैं इनका नाम बता दूं, शहरीरा अलवी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एंकर हैं, होस्टिंग करती हैं और साथ साथ जो है वो ये कंटेंट राइटर हैं। तो आज जो हमारे साथ कंटेंट राइटर मौजूद है और आज यहाँ बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में क्या होता है कि क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा कि हम जो है वो क्या खाएं और क्या पिएं। तो आज यहाँ पर बन रहा है टोमेटो का सूप बन रहा है, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और टोमेटोज़ आ भी बहुत अच्छे रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी प्राइजेस भी लो हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि वो आ भी इतने फ्रेश रहे, रेड बड़े मज़ेदार थे, क्योंकि पिछले दिनों इन टमाटरों ने बहुत तरसाया है आप लोगों को तो उस बात को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब इस तरह से पीक पे आ रहे होते हैं तो आप लोग कैचअप्स बना के रखें, आप लोग प्यूरीज बना के स्टोर कर दें। तो आज मैं आप लोगों को प्यूरीज और कैचअप्स बनाने की थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी और किस तरह टोमेटोज को स्टोर कर सकते हैं उसकी टिप्स भी दूंगी और यहाँ पर आपको टोमेटो का सूप भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन चलते हैं सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले 500 ग्राम, आधा किलो मेरे पास टमाटर मौजूद है। और साथ साथ जब भी सूप हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको या तो क्रैकर्स सर्व होते हैं या तो गार्लिक ब्रेड सर्व होती है या क्रूटॉन सर्व होते हैं। क्रूटॉन सर्व होते हैं सूप के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको क्रूटॉन्स बनाने सिखाए थे, फ्राई वाले। अब आज मैं यहाँ पर आपको टोस्टेड क्रूटॉन्स बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। तो आज का जो खाना जो यहाँ बन रहा है बहुत ज़्यादा हेल्दी बन रहा है। और आ जाते हैं बाकी की ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 3 to 4 स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस को स्क्वायर शेप में कट करके यहाँ पर मैंने इसको रखा है और इसको थोड़ा फैला के रखा है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ड्राई करना है, सुखाना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये सूखेंगे उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी से बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है चिली सॉस। यहाँ मैंने ली है 3 टेबल स्पून, विनीगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, साथ साथ ऑरिगानो मेरे पास मौजूद है 1 टीस्पून। इसके साथ साथ चिकन पाउडर है 2 टेबल स्पून और सॉल्ट है मेरे पास, अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा सा काम हमें झटपट से करना है। हमें क्या करना है शनीला, ये जो हमारे पास टमाटर है ना, इनको हमें रोस्ट करने रखना है। तो इनको रोस्ट करने रख देते हैं ताकि हमारे पास टाइम हो जाए तो हम कुछ बातें शातें भी कर लेंगे। बिल्कुल मेरे लिए इस वक्त ये बहुत नई डिश है। टोमेटो सूप एक डिफरेंट सी चीज मुझे लग रही है और होपफुली बहुत अच्छी बनेगी। बहुत अच्छी बनती है और स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और आप सबसे बड़ी बात, जो स्किन टोन कलर होता है, बहुत सारे लोग शिकायत हमारा, तो उससे जो है ना ये आपका स्किन का कलर निखारता है, चेहरा निखारता है। बड़े अच्छे इसके जो है ना, आज टमाटरों पे पूरा टॉपिक है। टॉपिक ही हमारा टमाटरों से रिलेटेड है और इसकी सारी टिप्स जो है, इसकी स्टोरेज टिप्स है, इसकी जो है वो ब्यूटी टिप्स यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और ऑयल लगाकर मैंने यहाँ जो है वो अब मैं रखूँगी इसके अंदर टमाटरों को मैं काट नहीं रही हूँ और टमाटरों को मैं सिर्फ जो है ना जस्ट इसी तरह से रख रही हूँ। बटर पेपर वगैरह फॉइल लगाने की ऐसे कोई नीड नहीं है। जिस चीज़ में नीड होती है उस चीज़ में मैं लगा देती हूँ, इसमें कोई ऐसा नीड नहीं है। बस हमें इसको थोड़ा सा रोस्टिंग का फ्लेवर देना है। तो यहाँ जो है वो मैं इसको रोस्ट करने रख रही हूँ और साथ साथ गार्लिक है मेरे पास। अच्छा जी, गार्लिक का भी हमें कुछ करना था ना। अच्छा, मैं यही सोच रही थी कि ये रोस्ट जो इसको करना है उसको आप क्यों, रीज़न क्या है इसका? तो अभी मुझे पता चला कि इसका टेस्ट उसमें चेंज होगा। जी एग्जैक्टली, इसका टेस्ट चेंज होगा। और ये देखें, हम ये गार्लिक है, इसको हमने इस तरह से कट किया, इसके ऊपर हम ये ऑयल लगा देते हैं। ठीक है, और आप मुझे ऑयल की बॉटल पास करें। श्योर, थैंक यू। आज हम लोगों ने दोनों ने रेड नेल पेंट लगाए हुए और रेड टमाटर, जो इतना खूबसूरत कलर लग रहा है। वो कभी कभी टमाटर थोड़े ऑरेंज भी आ जाते हैं, तो हाँ, मैंने इसलिए थोड़ा सा ऑरेंज दुपट्टा फुल तैयारी है भाई। हाँ भाई। अच्छा जी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल हम लगा रहे हैं। ठीक है, इससे ज़रा रोस्टिंग का जो कलर होता है ना, थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट आ जाता है, वो थोड़ा सा फ्लेवर उससे और अच्छा हो जाता है ज़रा। ठीक है जी, इसको हम अवन में रोस्ट कर देते हैं। अवन को मैंने क्या किया था, अवन को मैंने जो है वो प्री हीट कर लिया था और 10 मिनट्स का मैं इसमें टाइमर लगा के मैंने इसको प्री हीट किया था 160 डिग्री पर।
20 मिनट्स मैं इसको कर रही हूँ, रोस्टिंग टाइम दे रही हूँ। 160 डिग्री मैंने अपना टेम्परेचर रखा हुआ है इसमें, और इसको हम रोस्ट करने रख रहे हैं। अच्छा, इस रेसिपी की ना बात हम जो आज बात करेंगे, टोमेटो से रिलेटेड हमारा टॉपिक है बिल्कुल, और टमाटरों के फवाइद बताएंगे, साथ साथ किस तरह आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये वाली सारी बात बताएंगे। शहरीला ये तो हम सारी बातें करते रहेंगे, साथ साथ मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं, स्पेशली होस्टिंग, किस तरह की होस्टिंग करती हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं। मैंने तो आपके प्रोग्राम्स देखे हुए, लेकिन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि किस टाइप के आपके प्रोग्राम्स होते हैं, और कंटेंट राइटर किस तरह का कंटेंट लिखती हैं। वेल मैंने कतर रेडियो के साथ कंटेंट राइटिंग की है 2 साल, तो वो उनका चैनल होता था, वो उसके अकॉर्डिंगली उनके 12 लिंक्स होते थे, वो डिफरेंट उसका उनको लिख के देना था, तो अकॉर्डिंग टू उनके चॉइस हम उनको लिख के देते थे। होस्टिंग का ये है कि मुझे थोड़ा पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्ट है, तो मैं पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ भी लेती हूँ और एंटरटेनमेंट इंटरव्यूज़ भी लेती हूँ, तो दोनों में मज़ा आता है, और पॉलिटिकल में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात होती है, तो आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? मुझे। अच्छा, पॉलिटिक्स को किस तरह से लेती हैं, क्या मतलब किस तरह से लेती हैं कि वाकई ये मुल्क को फायदा पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है? पॉलिटिक्स है बेसिकली। मुझे अभी जो, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें ना, तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो या सोच रहा हो। सब अपनी अपनी लगे हुए हैं, किसी को अपनी सीट बचानी है, किसी को कुछ करना है। वो बात तो है, लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोग मेहनत भी कर रहे होते हैं, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे होते कि कौन मेहनत कर रहा है, मतलब हमें पता नहीं चल रहा होता ना। ऐसा भी होता है कि हाँ, हमें नहीं पता चल रहा होता। तभी मुल्क चल भी रहा है ना, बैक डोर पे कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। और अल्लाह ताला ये इन अच्छे लोगों को, मैं कहती हूँ, आगे आए, इनको आगे आने का मौका मिले, और अल्लाह ताला इनको आगे लेकर आए, ताकि हमें पता चले कि हाँ, ये हमारे लिए सूटेबल है, ये हमारे लिए ठीक है। ये वाली सारी बातें। अच्छा, ये बताएं, फेवरेट लीडर कौन है आपका? फेवरेट लीडर मैं फिलहाल किसी को नहीं कह सकती, किसी को नहीं कहूंगी क्योंकि एज अ होस्ट को भी नहीं कहेंगी, बेनज़ीर तो डेफिनेटली के हिसाब से, मतलब मैं उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं किसी की भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मतलब अगर इंसान की पर्सनैलिटी की बात हो तो देखिए, मुझे उसके तहत उसमें मुझे भुट्टो, भुट्टो ने जो कर दिखाया ना, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ जो प्योर पॉलिटिशियन आया है। अच्छा, इमरान खान की पर्सनालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, मतलब। लेकिन अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करें तो पर्सनल चीज़ें कुछ कुछ अच्छी लगती है, लेकिन बाकी मुझे भी अभी तक ये नहीं रियलाइज होता। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियन को देख रहे हैं ना, तो आप उसकी पर्सनल लाइफ को, मुझे लगता है, आपको साइड पे रख देना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुल्क की बात है, मुल्क की बात है, उसकी पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करें, लेकिन अगर वो डिलीवर पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे, तो हमें जाहिर है हम उनको फेवर नहीं कर सकते। अगर डिलीवर कर रहे हैं, फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें। एंटरटेनमेंट की तरफ अगर आप हाँ जाए, तो एंटरटेनमेंट में आप किस तरह के जो है वो इंटरव्यूज करती हैं? एंटरटेनमेंट शोबिज से रिलेटेड, शोबिज पर्सनालिटीज वगैरह, उनके इंटरव्यूज, तो दोनों मजा, वो भी अपना मजा है। कोई ऐसा वाकया बताएं कि हाँ, मैंने इंटरव्यू किया था और मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये गलत सवाल कर दिया और मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा हो जाता है, बल्कि अभी अच्छा फनी सा, मतलब कोई इंसिडेंट हो वो याद आ रहा हो, तो यार चलो नहीं ऐसा हुआ था। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हर किसी का इंटरव्यू ले लेती थी, लेकिन उमर शरीफ साहब का जब उनका इंतकाल हुआ, हम उनके बेटे के पास गए उनका इंटरव्यू लेने के लिए, उनके घर गए थे। अब वहाँ जाके अल्लाह जाने क्या सिचुएशन बनी, मेरे मुँह से अल्फाज ही नहीं निकल रहा है। अब मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही यार ये क्या हो गया है मुझे, ये मैं हूँ मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मतलब मैं जो बोलती फिर मैं कहती हूँ ओके स्टॉप, फिर मैं रीटेक करती, रीटेक फिर उन्होंने कहा बैठ जाएं आप, पानी पिए, आप रिलैक्स हो। वो उसकी ये पोजीशन हो रही होती है, मतलब एंकर्स तो माशाल्लाह, लेकिन वो समटाइम्स हो जाता है ऐसा। और साथ साथ जो है वो ये बताएं मुझे कि मतलब खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे देसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और सारी, और पकाने में भी बहुत पसंद है मुझे, कुकिंग का भी बहुत शौक है। हाँ, क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाती है? या चिकन कढ़ाई सब कहते हैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे तो सारी चीज़ें सही बन जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब शौक से खाते हैं। लेकिन खुद जो मुझे भी बजाते खुद पसंद है ना, एक नहारी और एक चिकन कढ़ाई। अच्छा, वाओ। खैर मतलब ये चीज़ें तो खैर आजकल मुझे लगता है कि सबकी फेवरेट, एक तो जो है वो, एक तो बिरयानी आ जाती है घूम खाम के, शुक्र है आपको बिरयानी नहीं, बिरयानी का मेरे साथ ही होता है यार, कभी अच्छी बन जाती है, अच्छा। उसका टेस्ट जो है ना सेम नहीं रहता।
किसी दिन अच्छा। होता है वाओ तो इसका जबरदस्त। पता है, मैं बिरयानी का आप लोगों को हाँ। बताऊं, साथ साथ जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने होता है कि अभी भी देखने ज्वाइन किया होता है, पिछली रेसिपीज नहीं देखी होती। तो बिरयानी की रेसिपी मैंने अपने प्रोग्राम में बनाई है, और सबसे बड़ी बात होती है परफेक्ट इसका रेशो बिरयानी का। तो वो सारा जो होता है ना इंग्रेडिएंट्स, तो आपने भी वो रेसिपी देखनी है और उसे ट्राई करना है इंशाल्लाह। डेफिनेटली अगर आप रेशो अपना परफेक्ट रखेंगी ना, कभी भी टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। डेफिनेटली मैं जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो ये होता है ना, उसका रेशो बनाया हुआ है एक स्पेसिफिक कि हाँ 1 टेबल स्पून ये, 2 टेबल स्पून ये, 1 टेबल स्पून। culinary में तो बहुत आसानी है, स्पेशली हम बात करते हैं इन फूड्स की, देसी फूड्स की बात करते हैं या थाई फूड की बात करते हैं, किसी की भी बात करते हैं, तो बहुत आसानी ये है कि टेबल स्पून से आपका जो है ना 1 चम्मच 2 चम्मच इससे जो है ना वो खाना परफेक्ट बन जाता है और आप टेस्ट बैलेंस कर लो। लेकिन अगर हम बेकिंग की बात करते हैं, बेकिंग इट्स टू डिफिकल्ट, नो डाउट कि वो डिफिकल्ट यूं है कि उसमें परफेक्ट रेशो आपने रखने, उसमें फिर आपने 19-20 किया नहीं और आपकी रेसिपी, आपकी चीज जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। बेकिंग तो हम जब उसमें मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मैं ना टेबल स्पून वगैरह मैं नहीं, मैं वो वाली पार्टी हूँ जो कि होते हैं ना, हाँ जल्दी जल्दी बस पकाना है, खत्म करना है, शूट पे भागना है। बेकिंग तो आप टेबल स्पून से कर ही नहीं सकते हो, तो आपको ग्रामेज से करनी है कि मतलब पूरा एक एक वेट कर करके कि 180 ग्राम ये तो 250 ग्राम ये तो 200 ग्राम, तो बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है। लेकिन ये क्या हो जाता है, अच्छा कुछ बेक नहीं किया हुआ मैंने, काफी टाइम से सोच रही हूँ ये बेक करूँ वो बेक करूँ। रमजान में काफी चीजें ट्राई करते हैं, रमजान अब या बीच में किसी का दिल चाह है तो वो ट्राई हो रहा होता है, बना रहे होते हैं, लेकिन बेक के लिए टाइम आपको काफी निकालना पड़ता है। रोस्ट करने रखे हुए थे मैंने, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी रोस्ट करने होता है। मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, आप लोग जो है ना 160 पे इसको 20 मिनट्स रोस्ट करिएगा। मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है, आपको पता है प्रोग्राम को करना होता है, तो मैं इसका टेम्परेचर जो है 200 कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा जल्दी से इस पे बर्निंग इफेक्ट आ जाए। और जब तक बर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा हम अपना आगे का काम नहीं कर सकते। बात करी थी मैं आप लोगों से टोमेटोज को स्टोर कैसे करते हैं, टमाटरों को स्टोर कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि इस सीजन में बहुत ज़्यादा सस्ते हुए हैं। 50 रुपीज़ पर केजी, लाइक 60 रुपीज़ पर केजी ये रेट हुए हैं आजकल। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे कलर के टमाटर आ रहे होते हैं और बहुत फ्रेश आ रहे होते हैं। तो उनको स्टोर करने का तरीका क्या होता है, स्टोरेज जो है ना वो 2 तरीकों से होती है। एक तो मैं आपको बताऊं तरीका कि आपने सिंपल टमाटर लिए, एक आपने ट्रे ली बड़े साइज की, उसके अंदर आपने वो टमाटर बिछाए 1 करके, कुछ भी नहीं, दैट्स इट रखा, और उसको आपने फ्रीजर में वो ट्रे को रख दिया। ठीक है, आपने फ्रीजर में उसको ट्रे को कर दिया, उसको आपने ओवरनाइट 1 दिन के लिए पूरा आपने उसको रात भर के लिए आपने उसको फ्रीजर में रहने दिया। उसके बाद आपने उसको निकाला, जब वो बिल्कुल पत्थर की तरह से जो है वो सख्त हार्ड हो जाते हैं, तो आप उसको शॉपर में या बाउल्स में या डिस्पोजेबल बैग्स आते हैं, डिस्पोजेबल डिशेस आती हैं, उसमें भर के रखे। जब आपको 2 टमाटरों की जरूरत है आपने उसमें से 2 निकाले और डाले, दैट्स इट। एक तो स्टोरेज का ये तरीका हो गया। सेकंड वन स्टोरेज का क्या तरीका होता है, सेकंड वन स्टोरेज का तरीका ये होता है आप टमाटरों की प्यूरी बना लें। टमाटरों की प्यूरी कैसे बनती है, आपने जो है वो लेना है पानी, और पानी आप ले लें। पानी के बाद आप उसमें जो है वो जितने आपने 1 kg 2 kg 3 kg आपने जितने भी टमाटरों को प्यूरी बनानी है उसको आप उस पानी में बॉईल कर लें। जब पानी में बॉईल हो जाए, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना लेना है कि वो टमाटर जले नहीं। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, वो जो छिलके होते हैं ना उसके, जो हमारे पास जो टोंक होती है या चिमटा वगैरह होता है, उसकी मदद से वो छिलकों को निकाल लें और उसकी प्यूरी को आप जो है वो ग्राइंड करके रख लें। जब वो ठंडा हो जाए उसको फ्रीजर में बॉटल्स में शीशे की भरें, वो 1-1 2-2 महीना बड़े मजे से चलेगी। और थोड़ा सा चिटर पटर सी आवाज आने लगी है टमाटर जो है अब वो रोस्ट होने लगे। तो इस तरह से एक तरीका ये हो गया। 2 तरीके मैंने आपको स्टोरेज के बता दिए। बिल्कुल भी इससे 3 मंथ्स तक तो टमाटर आपके आराम से चल सकते हैं। मैं पता है यही करती थी कि अच्छा मुझे जो है ना वो टमाटो प्यूरी जो आपने बनानी है तो वो सम डिशेस में मतलब मुझे फ्रेश टमाटर अगर डालें तो मैं इस तरह कर करके ना स्टोर कर करके रखती थी। और अपना मुझे 2 टमाटर डालने, 3 डालने, 4 डालने तो मैंने इस तरह डाले। फ्लेवर में बिल्कुल फर्क नहीं आता खाने की, नहीं आता। बहुत सारे मैं भी ये समझती थी करने से पहले कि नहीं यार फ्लेवर में फर्क आएगा, हमें तो फ्रेश जैसे मटर लोग फ्रीज करी हुई बहुत सारे नहीं यूज करते, मैं उसमें से एक हूँ मैं फ्रीज करी हुई मटर यूज नहीं करती। और जो है ना वो मेरे घर में जो है वो मेरी सास थी अल्लाह बख्शे, वो फ्रीज कर करके वो बेचारी छील के उनकी आदत थी, वो छील के जो है ना वो पैकेट्स बना के फ्रीजर में रखती थी। तो कहते थे पका क्यों नहीं रहे, हम कहते थे अल्लाह क्या करूँ, मुझे वो उसका टेस्ट थोड़ा सा लगता है मुझे
तो अपनी अपने उसकी बात होती है, लेकिन टमाटर वाकई मैंने इस तरह स्टोर करे और फिर मैंने उसको यूज किया तो बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल दें तो भी वो फ्रेश रहता है, तो उसका क्या है? वो कर ले, कोई बात नहीं, ये भी टिप्स होती है। जैसे सिरका बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं नमक डाल दें, कोई लहसुन, मतलब ऐसे ये टिप्स अगर आप फॉलो करें तो इसमें कोई इशू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं होता। लेकिन वैसे ही जब आपका काम हो रहा है तो आपको फिर सही है, जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझसे भी बहुत सारे लोग कहते थे कि हमने ना चटनी बनाई है, उसमें हमने सिरका डाल दिया, उससे चटनी उतरेगी नहीं। तो वैसे भी आप फ्रीज, आपकी टेक केयर जो होती है ना, आप चीजों का किस तरह ख्याल करते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें यही होता है कि आप शीशे की बॉटल्स में साफ सुथरा उसको रखें, नीट एंड क्लीन, उसमें स्पून डालें, इस्तेमाल करें, वापस उसको अगेन रेफ्रिजरेट कर लें। इसके साथ ही साथ टाइम हो गया एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हम वापस और बन रहे हैं यहाँ पर टोमेटो का सूप। और आज टॉपिक है टोमेटोज यानी टमाटरों के बारे में। और टमाटरों के बारे में मैंने आपको स्टोरेज का तरीका बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि किस तरह हाउ टू स्टोर योर टोमेटोज और किस तरह से आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं अपने टमाटरों को। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ ब्यूटी टिप्स के बारे में टमाटरों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना प्रॉब्लम होती है कि ब्लैक हेड्स होते हैं, नोज के इनके आसपास होते हैं ब्लैक हेड्स, थोड़ा सा चीक्स पे भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, आपने एक टमाटर लेना है, उसको बीच में से कट कर लेना है उसको, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रेफ्रिजरेट करना है उसको। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको लेके उसको सर्कुलर मोशन पे आपने जो है ना वो राउंड राउंड करके अपने फेस पे घुमाना है। उससे जो है वो थोड़ी देर उसके बाद उसका टमाटरों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो लगे रहने दें अपने फेस पे। और फिर आप उसके बाद उसको जब वो ड्राई ड्राई सा हो जाए, सूखने लगे, तो आप अपना चेहरा धो लें और जो है वो फेस आप देखिएगा कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अच्छा, टमाटरों के बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोगों को सूट नहीं भी करता कि टमाटरों के जो फेस पैक होते हैं और ये होता है। तो आप सबसे पहले जब भी कोई आप होम रेमेडी करना चाहें, तो क्योंकि फेस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत नाजुक होता है, स्किन बहुत ज़्यादा फेस की जो है वो पतली होती है, तो आप क्या करें अपनी नेक पे उसको ट्राई करा करें उस रेमेडी को। अगर आपकी नेक पे हल्की सी भी इरिटेशन आपको महसूस हो रही है तो फिर आप वो रेमेडी ना करें, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हर इंसान की स्किन जो है ना वो अलग होती है। तो ऐसा नहीं कि हाँ शाहिना ने मुझे हमें ये रेमेडी बताई थी तो ये बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं बताऊँ आपको या कोई डॉक्टर बताए फिर क्या कोई हर्बलिस्ट बताए, तो लेकिन आप को बता तो रहा है वो, लेकिन ये ना आपने अपने आप को देखना है कि आपको क्या चीज़। और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही स्किन केयर टिप्स आपको शेयर करूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, उनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। तो मेरी कोशिश यही होती है। और टमाटर जो है वो हमारे रोस्ट हो गए, उसको ज़रा निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका क्या प्रोसेस करना है, तो चलते हैं उसके प्रोसेस की तरफ। अच्छा, वैसे ये जो टमाटर वगैरह ये चीज जो स्किन का तुमने कहा, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, रेयर केसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़वाइद ही होते हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप केयर करें, केयर ज़रूरी है बहुत। एग्जैक्टली क्योंकि बात सारी यही होती है कि हम जितनी केयर कर सकते हैं ना अपनी स्किन की, अपनी, तो जाहिर सी बात है यार, हर चीज़ के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ कि तुम माशाल्लाह इतना काम करती हो, न्यूज़ चैनल पे भी करती हो, और जो है वो इसके साथ साथ जो है वो अखबार पे करती हो काम, और डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ लेती हो, उसके लिए जाहिर सी बात है जाना पड़ता है। जैसे यहाँ आई हो टाइम में, तो इतना सारा मतलब माशाल्लाह काम कैसे कर लेती हो, किस तरह से मैनेज करती हो? माशाल्लाह फैमिली है। और शनीला ने मुझे बताया माशाल्लाह इनके 4 चिल्ड्रंस हैं, और बिल्कुल इनको देख के मुझे तो नहीं लगता हाँ नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। हस्बैंड बहुत साथ देते हैं, उनके सबसे बड़ी सपोर्ट है, तो वो हैं। फिर उसके अलावा बच्चे अब थोड़े इस तरह से हैं, उनको आदत हो गई है कि मामा जा रही हैं, मामा आ रही हैं, तो उनको भी थोड़ी उनको फिर स्कूल के बाद पढ़ाई सिपारा ये वो, तो उनका रूटीन बना हुआ है, तो उसमें बिजी रहते हैं, मैं इधर बिजी हो गई, तो बस अच्छा जी, बड़े ज़बरदस्त से रोस्ट हो गए यहाँ पर टमाटर। रोस्टिंग से जो है ना इफेक्ट बहुत अच्छा, फ्लेवर इनफैक्ट बहुत इनहेंस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये मैंने लहसुन जो है वो पूरा एक जवा उसको कट करके रखा था कि मैं इसका पल्प भी ऐड करूँगी इसके अंदर, तो ये भी पूरा बर्न सा हो गया और इस पर रोस्टिंग का इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसको मशीन में डालना है और इसको हमने स्टार्ट करना है।
टमाटर यहाँ पर हैं, इसको हमने जो है वो ग्राइंड करना है। तो मैं एक बाउल ले लेती हूँ और उसमें जो ये रोस्टेड जो टोमेटोज़ है, ये देखें आप रोस्ट हो गए। तो ये क्रैक्स हो गया इनका जो सारा छिलका है, लेकिन इसका छिलका में उतारना नहीं है, इसके साथ ही हम करेंगे। अच्छा, इसके साथ हमें एक चीज़ और करनी है, इसके जो रूट पार्ट है ना वो रिमूव करना है हमें। तो वो मैं कर देती हूँ ज़रा। ये जो रूट पार्ट है ये आप रिमूव कर दें। थोड़ा सा जो है ना ये गरम हो रहा है। गरम होगा हाँ, धुआं भी निकल रहा है उसमें। हाँ। लेकिन ये गरम गरम ही ग्राइंड करने होते हैं, वरना ये ग्राइंड नहीं होते सही से। सही। चलो ठीक है, लास्ट वन रह गया, इसका भी हम अब हम इसे करते हैं ग्राइंड। घर में तुम्हारे बच्चों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हारे हाथ का? यार बच्चे, बस आजकल के बच्चे क्या खाते हैं तुम ये बताओ, और स्पेशली छोटे बच्चे। चले जी, ये हो गया है ग्राइंड। बिल्कुल सॉफ्ट सी यहाँ पर ये प्यूरी, और इसके छिलके विलके सब गायब हो गए, क्योंकि शरीला मुझसे कह रही थी ब्रेक के दौरान कि मैं टमाटरों के जो छिलके हैं वो मैं हटाती हूँ बिरयानी में भी, लेकिन मैंने कहा अगर ये हट जाएंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखो इसमें पता चल रहा है कहीं से भी कि इसमें छिलके हैं या नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है अब इसको हम रखेंगे कुक करने। तो मैं इसे एक बर्तन ले लूंगी, ये मैंने ले लिया है। इसमें मैं जो ये ग्राइंड करे हुए टमाटर थे, इसका सारा पल्प मैंने इसमें डाला है। और अब हम बनाएंगे चिकन इंस्टेंट स्टॉक। अंदर मैंने जो है वो स्टॉक डाल दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा इसको फ्लेवरिंग देनी होगी। तो फ्लेवरिंग हम किस तरह देंगे, सबसे पहले तो मैं चिकन स्टॉक बना रही हूँ, इंस्टेंट बना रही हूँ, इसी के अंदर बना रही हूँ। ठीक है, एक आप मुझे फोक दे दें। ये मैंने फोक लिया, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो चिकन पाउडर था मेरे पास। तो ये सारा मैं चिकन स्टॉक बना लिया मैंने इंस्टेंट। और ये यहाँ पर मैं, आप चिकन ब्रॉथ भी ऐड कर सकते हैं जो बॉटल्स में मिलता है, या घरों में जो वो यखनी आप लोग बना के रख देते हैं उसकी पैकेट्स, जब चिकन बॉईल करते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर वुडन का स्पून लिया, इसको मैंने मिक्स किया। अच्छा, सूप होता है तो सूप थोड़ा सा रनी फॉर्म में होता है, थोड़ा पतला होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें मेन पार्ट क्या है कि हम इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं करेंगे, वरना कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं उसे थिक करते हैं। तो कॉर्नफ्लावर आप जिस चीज़ में स्किप कर सकते हैं आप स्किप किया करें, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको आपका वेट पुट ऑन करता है। तो कॉर्नफ्लावर का जो है वो एक ये साइड इफेक्ट है। अच्छा, साथ साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 2 टीस्पून मेरे पास मौजूद है, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून मेरे पास मौजूद है, ऑरिगानो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। सॉल्ट आप इसमें ऐड करेंगी, सॉल्ट थोड़ा कम ऐड करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि चिकन पाउडर इसमें डाला हुआ है और चिकन पाउडर से ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट होता है उसमें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, इसमें भी सॉल्ट होता है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, विनीगर सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 3 टेबल स्पून। ये हो गए जी हमारे सूप के तमाम इंग्रेडिएंट्स। और ये अब हम इसे कुक करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए, कच्चापन इसमें बिल्कुल भी ना हो। तो ये हम कुक करेंगे और बहुत सिंपल स्पाइसेस से ये बना है। साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मैं इसमें
ये गार्लिक का पल्प ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने गार्लिक का पल्प ऐड करा है इसमें। सेकंड गैस के छिलके ना चले जाएं, इस तरह से हम पील करके ना ये ऐड कर देते हैं। और मैं अपनी नाइफ से इसको थोड़ा सा चॉप भी कर लूँ। अच्छा शनीला, साथ साथ जब तक मैं गार्लिक चॉप कर रही हूँ, जब तक आप मुझे बताएं आप इसमें मतलब किस तरह से आई है, जो आपने ज्वाइन करा, बार ज्वाइन करा या मतलब इंटरव्यूज लेने शुरू करे, तो ये किस तरह से आई, किससे इंस्पिरेशन हुई, तो किस तरह से आई आप? वेल ये सारा हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब कुछ हम काम करते आ रहे थे। फिर मैं घर में थी, अपने बच्चे संभाल रही थी कि मेरी फ्रेंड है, सादिया नाम है उसका, सादिया। अच्छा। तो वो उसका ये वो किसी के पीछे पड़ जाए ना तो फिर वो पीछे पड़ जाती है। उसने अपना एक पेज बनाया था राइस क्लब के नाम से, तो उसने कहा मुझे उसके लिए इंटरव्यूज़ लेना है। अच्छा। अब वो तुम लोगी वो, मैंने कहा मैं कहीं नहीं, तुम यूनिवर्सिटी में भी करती थी, न्यूज़ पे भी तुम ही कर सकती हो। उसने मुझे किया, फिर उसने मुझे कुछ जगह और अप्रोच किया, फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है अपने अंदर ये चीज़ तो थी ही। हाँ। फिर बस उसको कंटिन्यू करती चली गई, फिर फैमिली की सपोर्ट मिलती चली गई, मेरे बहन भाई वगैरह सब की। हाँ। फिर हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो फिर बस चल गया ये काम। चले 3 से 4 जबे लहसुन के जो है वो भी मैंने इसके अंदर डाले, और ये देखें आप, इसका कलर टोटली चेंज हो गया है। और कलर चेंज होने का मतलब ये होता है कि ये कुक्ड हो गया है। और बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, इसको हमने फाइनली जो है बस इसको 5 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का कच्चापन भी सारा ख़त्म हो जाए और फ्लेवर्स के अंदर आ जाए। जब तक ये कुक्ड हो रहा है, जब तक हम क्या कर रहे हैं, एक हम बना रहे हैं यहाँ पर टोस्ट कर रहे हैं हम क्रूटॉन्स को। और किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे पास बटर मौजूद है, और मैं इसको बटर लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑरिगानो। अच्छा, बटर जो है वो अगर अनसॉल्टेड हो आपके पास तो आप सॉल्ट ऐड कर दें, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सॉल्टेड बटर है। अच्छा जी, और साथ साथ जो ये गार्लिक मौजूद है रोस्ट हुए हुए, इसको मैं थोड़ा सा चॉप करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मेरी रेसिपीज में गार्लिक का बहुत इस्तेमाल होता है। एक तो गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और दूसरा मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा, मुझे दोनों रेसिपीज जो हैं काफ़ी इजी लग रही हैं कि अगर जो यंग बच्चियां हैं जो करना चाह रही हैं वो भी इसको ट्राई कर सकती हैं। काफ़ी कम इंग्रेडिएंट्स हैं और रेसिपी बहुत इजी लग रही है, और मुझे अब टेस्ट और थोड़ी सी डिफरेंट है ना रेसिपी। डिफरेंट है, हाँ। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, ये अमेरिकन स्टाइल की है। और आप बात करते हैं ना अगर हम बाहर की रेसिपीज की, उनकी ना एक ये खासियत होती है, वैसे तो खाने हमारे ही अच्छे होते हैं सबसे भाई लेकिन उनके ना बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और चीज़ें हेल्दी होती हैं। और मिर्चों का तो इस्तेमाल उनका सिर्फ एक, पता है मिर्चों में पेपरिका पाउडर आता है उनका, जो रेड चिली पाउडर की तरह होता है, लेकिन उसका स्पाइस लेवल थोड़ा कम होता है। चलें, यहाँ पर ऑरिगानो, बटर और ये गार्लिक, इन तीनों चीज़ों को। अच्छा, बटर मेरे पास जो था वो मेरे पास जो बटर था वो सॉल्टेड था, तो मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करा। थोड़ा सा ना हम इसको माइक्रो कर देंगे, ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो बटर है वो मेल्ट हो जाए। ये मैंने मिक्स कर लिया है, आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्यू सेकेंड्स के लिए माइक्रो कर देती हूँ। इसको तकरीबन मैं सिर्फ जो है वो 5 सेकंड के लिए कर रही हूँ, ताकि बस बटर सॉफ्ट हो जाए। ठीक, हमारा ये जरूरत है, कोई कुकिंग कर रहा होता है, चेक कर ले। चले जी, ये हो गया हमारा बिल्कुल सॉल्टेड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, और जब तक टाइम आ गया एक ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी को। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ जो है वो टमाटो का सूप, हमने टमाटो का सूप बिल्कुल तैयार कर दिया है। और साथ साथ अब हम बना रहे हैं क्रूटॉन्स। और क्रूटॉन्स बनाने के लिए क्रूटॉन्स देखें 2 तरीके के होते हैं, एक तो रोस्टेड
क्रूटॉन्स होते हैं, एक टोस्टेड होते हैं और 3 तरीके के होते हैं बल्कि, और एक क्रूटॉन्स जो होते हैं वो फ्राई वाले होते हैं, जो अक्सर रेस्टोरेंट्स में क्रीम सूप के साथ मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है, वो सर्व किए जाते हैं, वो थोड़े से ब्रेड के होते हैं, ये इसी तरह से सेम होते हैं। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट बनाना सिखाऊं, तो आज मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून बटर, इसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड किया है, गार्लिक रोस्ट हुआ हुआ था तो फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। साथ साथ मैंने इसके अंदर ऑरिगानो ऐड करा है, सॉल्टेड, अगर आपके पास मक्खन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अनसॉल्टेड है तो आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है। अब ये यहाँ जो क्रूटॉन्स हैं, यहाँ पर मैंने ब्रशिंग की हुई थी ट्रे में, वही रोस्टेड वाले ही ये वो है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं और इसको हम अवन में करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ब्रश ले लूंगी मैं और हम क्या करेंगे, अब इस तरह से इसके ऊपर ऐड करेंगे ये, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। सिर्फ 5 मिनट्स के लिए आपने इसको अवन में रखना है, अवन को प्री हीट कर लिएगा। तमाम इसके अंदर हम डाल देते हैं, ऊपर से भी आप ये डाल दें, ज़ाया नहीं करिएगा इसको। इसमें ब्रेड को ड्राई करना जरूरी है? हाँ, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस के लिए ना, अदरवाइज मतलब ना भी करें आप तो, लेकिन बात वही है, फ्लेवर में फर्क आ जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसको अवन में रख रही हूँ 10 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स बाद हम इसको चेक करेंगे। चलिए जी, इसको हमने कर दिया है, सूप को हम निकाल लेते हैं और क्रूटॉन्स को हम निकाल लेते हैं। सूप हमारा यहाँ पर टोमेटो का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हुआ है। और देखिए, मैंने इसको कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, ऐसे ही मैंने इसको थिक किया है। कोशिश करा करें जिस चीज़ों में आप जो है ये अननेचुरल चीज़ें जो आप स्किप कर सकें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। खुशबू बहुत अच्छी निकल रही है। हाँ, ये तो है, खुशबू अच्छी निकल रही है। और साथ साथ यही है कि शनीला बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई, और साथ साथ जो है वो आप ये बताएं, आपको मोटिवेट जो है आपकी फैमिली करती है, इसके अलावा आप इंस्पायर किससे हुई कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? जैसे आपकी फ्रेंड ने आपको बोला, लेकिन आपको अंदर से थोड़े से गट्स होते हैं कि या चीज़ें आप देख रही होती हैं, सीख रही होती हैं, कौन से एंकर्स को देखना पसंद करती हैं, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो वाली बात थोड़ी सी बताएं। एक्चुअली अगर वैसे देखा जाए तो इंस्पिरेशन मैं पॉलिटिकल शोज ही देखा करती थी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी कुछ उसी से रिलेटेड था। सही। तो हम वही देखा करते थे, उन्हीं को थोड़ा सा इंस्पायर करते थे। और पॉलिटिक्स इतना मुश्किल काम है, दोनों को अगर आप कंपाइन कर दें दोनों को बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक बार बताऊँ, मैं घर के अंदर जब कुकिंग करती थी ना, और जब मैं नहीं आती थी तो मैं घर में अपना कुकिंग शो भी करती थी। वो सब मेरा अभी तक मजाक उड़ाते हैं, क्या कहते हैं, अब हम इसमें ये डालेंगे, अब हम इसमें वो डालेंगे। अच्छा, तो शनीला से मुझे रेसिपी बनवानी चाहिए थी ना, शनीला ने मुझे पहले नहीं बताया कि मैं इतनी अच्छी कुकिंग करती हूँ। तो शनीला, नेक्स्ट टाइम आपने आना है तो कोई अच्छी सी यहाँ पर रेसिपी बना के दिखानी है कि भाई हमें पता चले कि शनीला, और वाकई बड़ा अच्छा ये टैलेंट होता है कि हाँ ये हम डाल रहे हैं, बड़ा मजा आता है इस चीज में, है ना। आप बोर हो रहे हैं कुकिंग को जरा एंजॉय करने के लिए ना, तो उसका कुकिंग शो बहुत देखा करती थी। चीज है कि कुकिंग एक ऐसी चीज है, इंसान को बोर नहीं होने देती। एक तो ये उसके बनने का इंतजार होता है कि यार बनेगी तो हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसी बनी है, एक तो ये वाली चीज आ जाती है। दूसरा जो ये होता है कि हाँ, अगर जैसे कि बनाने में भी मजा आता है, आप शौक से बनाए चीज तो मजे की बनती है। खाना हमेशा दिल से बनाया जाता है। और मैं बताऊं, मैंने सबसे पहला इंटरव्यू भी नाहिद अंसारी का किया था। ओह वाह। वो भी शेफ। हाँ, बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो, माशाल्लाह। आपा, नाहिद आपा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बाय नेचर बहुत अच्छी, बाय नेचर। आप लिटरली 2-3 दफा उनसे मुलाकात हुई है मेरी, तो
बहुत अच्छा, और अच्छी। माशाल्लाह इतनी थिकी है वो, बहुत। मतलब कैमरा में इतनी मुझे नहीं लगता हाँ, कि वो हाँ, आप पाती है कि हम्म। इतनी ज्यादा। थोड़ा सा मैं ब्रेड का कलर भी देख लूं कई बातों में ये, क्योंकि अवन का जो है ना थोड़ा सा भी टाइम है इसमें, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है अवन का भाई, जल जाए तो। टाइमर तो खैर आप लगा ले, मैंने टाइमर लगाया है 10 मिनट्स का, लेकिन बात यही होती है कि थोड़ा सा चेक करते रहा करें बातों में चीजें जरा आगे निकल जाती हैं। नहीं, थोड़ा सा चेक मेरी आदत है। अच्छा, मैं ना हमेशा कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं सर पे मतलब किचन में खड़े रह के कि हाँ ये डालना हाँ। ये डालना, इसकी ये पोजीशन, इस तरह कुकिंग करती हूँ। और बहुत सारे लोग ये होता है कि कुकिंग का खाना चढ़ा दिया उन्होंने, फिर अपने बाकी के काम कर लिए, जैसे और हाउस वाइफ करती हैं काम, क्योंकि जाहिर सी बात इतने ज्यादा बर्तन होते हैं, उनको कपड़े भी धोने हैं, तो उनको सफाई भी करनी है, को बच्चों को भी देखना है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ी होती है, बच्चों को स्कूल से ले रही होती है, मदरसे छोड़ी होती है, ट्यूशन छोड़ी है, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हाँ, तो वो वाली सारी बात होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने वुमेन्स को इतना दिमाग दिया है कि वो अगर काम करिए तो वो उनका दिमाग, जैसे कि वो हाँ चूल्हे पे मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं, मल्टीपल पर्सनालिटीज होती है। तो मैं यही कहती हूँ, मेरी सारी सिस्टर्स, मेरी सारी सहेलियां जो मुझे देखती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, और मैं समझती हूँ आप लोगों की मेहनत को, और आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और साथ साथ इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि वीनस HGTV का यूट्यूब चैनल भी है, और साथ साथ जो हमारी डेली की रेसिपीज़ हैं वो डेली अपलोड होती हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग विद शाइना वीनस लिखना है, मेरी सारी रेसिपीज़ आ जाएंगी। और साथ साथ जो है वो हमारा फेसबुक पेज है वीनस का, और मेरा अपना पेज भी है शेफ शाइना शुमाइल के नाम से। तो अब हमें किया करें, आप भी अप्रिशिएट किया करें, और जो है मैं अपनी रेसिपीज़, अपने पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, अपना फीडबैक दिया करें, प्रोग्राम कैसा लगता है आप लोगों को, आप लोग देखते हैं, क्या चाहते हैं कि इसमें क्या मैं रेसिपीज़ बनाऊँ, किस तरह से आप लोग जो है वो मुझसे इन्वॉल्व होते हैं। और साथ साथ अगर आप भी मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो मुझे किया करें मैसेज, मेरे अपने पेज पे शेफ शाइना शुमाइल के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक पेज, वहाँ जाके मुझे मैसेज किया करें, अपनी प्रोफाइल भेज दें, अपनी पिक्चर भेज दें, अपने खानों के पिक्चर्स भेज दें। और आगे जाके जो है ना, मैं एक नया प्रोग्राम भी मैंने चीज़ सोची है, मैं एक नई चीज़ यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ, और वो चीज़ जो है वो फूड प्लेटिंग आइडियाज़ जो होते हैं वो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगी, और साथ साथ फूड प्लेटिंग पिक्चर्स आप लोगों की वो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी, आपको ऑन स्क्रीन दिखाया करूँगी कि उसके 5 पिक्चर्स जो होंगी, जो बेस्ट पिक्चर्स होंगी फूड प्लेटिंग, वो मैं अपने प्रोग्राम के दौरान चलाया करूँगी। तो ये एक नई चीज़ आप लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे पेज पे अपनी ये जो है वो पिक्चर्स फूड की जो है वो जाकर जो है वो सेंड करें, और इंशाल्लाह फिर हम आपको देखते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वो ब्रेड के क्रूटॉन्स भी हो गए हमारे रेडी, और बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए, और सारे टाइमर ऑफ कर दिए हैं, और इसको निकाल देते हैं। यानी कि अब अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं उसकी पिक्चर लेके आपके पेज पे जरूर से फॉरवर्ड करूँ जी। डेफिनेटली। और घर में बैठे जो लोग हैं उनको भी अगर एप्रिसिएशन मिले तो क्या बात है, मैं वाओ। बिल्कुल। और ये मजेदार से जो है वो हमारे क्रूटॉन्स रेडी हो गए, क्रिस्पी से बेहतरीन लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा सा इसको आप आगे पीछे कर दें, और इसको मैं किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। कट करेंगे, मैं प्लेट निकाल रही हूँ, और फिर एंड करेंगे। चलो, क्यों करें करें क्यों कर रहे हैं। चले जी, ये मज़ेदार से जो क्रूटॉन्स है ये हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और बिल्कुल ये गार्लिक ब्रेड जो होती है ना इसी तरह से बनती है, और ये आप रेसिपी गार्लिक ब्रेड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑरिगानो हम कलर के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है जी। और मैं सोची थी सूप थोड़ा सा हम इसको स्मॉल प्लेट में भी निकाल लें। चलें, आप ये टेस्ट करके बताएं मुझे क्रूटॉन के साथ कि ये कैसा लग रहा है। कोर्स इसको आप थोड़ा सा टेस्ट करके भी हमें बताएं।
बहुत मज़ेदार है, लिटरली अमेजिंग। लग रहा था टोमेटो का सूप इतना मजे का बनेगा। और ये भी बहुत मज़ेदार, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है। फ्लेवर आ रहा है ना गार्लिक ब्रेड का, बहुत मजे का ये बिल्कुल रेसिपी है। आज की जरूर ट्राई करनी है आपने इसकी रेसिपी का, और बहुत मजा आया आज का प्रोग्राम शर्नीला के साथ करने का। और शर्नीला जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, या अपने देखने वालों को, तो प्लीज। मैं सबको ये कहूँगी आपका पेज लाइक करें, सबसे बड़ी बात, और ये बहुत मज़े का बनाए, इसे ज़रूर ट्राई करें और खुश रहें। बस थैंक यू सो मच। बहुत स्वीट सी बात करी है, और इन्होंने अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं करी है, कितनी अच्छी बात है। वो बहुत सारे लोग मैसेज देते हैं अपनी बात कर रहे होते हैं, इन्होंने प्रोग्राम के हवाले से बात करी, रेसिपी के हवाले से बात करी, और सबको कहा कि खुश रहे, और वाकई आप लोग सब खुश रहे। और इसके साथ ही मेरे जाने का वक्त हो गया, और मुझे और शर्नीला को और मेरी वीनस IGTV की टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।